अपने श्वास को जीतिए, जित संगो अपने संग को जीतिए, मनसो अभी असंगम्य, ऐसा व्यवहार करिए कि मन से भी असंग हो जाइए, केवल राधा माधव का संग करिए। शास्त्र बताता है राधा माधव का यदि संग करेंगे, अपने जीवन का डोर यदि गोविंद के हाथों सौंपेंगे तो आपकी विजय होगी। जित संग, जितेंद्रिय, एक एक इंद्रियों को जीतिए। नेत्र यदि सुंदर दर्शन करने को मांगते हैं, गोविंद का दीदार करवाइए। स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया, मनः संधारये धिया। स्थूल अवस्था में पहुंच जाइए। लेकिन अगर हमें कुछ कुछ कह देता है ना, तो हृदय में लगता है कैसे कह दिया। ये भी जब तक है कि कैसे कह दिया, तब तक हमारी भक्ति परिपक्व नहीं है, हम अधकचरे हैं, पूरे आधे हैं। और परीक्षित को समझाया कि देखो तुम्हें जो चाहिए देवताओं की उपासना करो, सब कुछ मिल जाएगा। क्या बोले? यदि जिसे तेज चाहिए वो ब्रह्मा जी की उपासना करो, ब्रह्मा जी की उपासना करने से आपको तेज की प्राप्ति होगी। और जिसे पुत्र चाहिए तो पुत्र की यदि जिसे इच्छा हो वो प्रजापति की उपासना करे, प्रजापति की उपासना करने से पुत्र मिल जाएगा। जिसे धन चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, अर्थात लक्ष्मी जी की। जो वीर्यवान होना चाहते हो वो महादेव रुद्रदेव की उपासना करे, रुद्रदेव की उपासना से वो बलवान होंगे। जो चाहते हैं, जो किसान हैं, बहुत सारे अन्न को चाहते हैं, तो अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करें, स्वर्ग को भी चाहने वाले देवताओं की उपासना करें। और बताया कि यदि किसी को आयु चाहिए कि मैं आयु में, मेरी जितनी आयु है मैं पूरा जीऊं, महाराज 100 साल से ऊपर जीऊं, तो अश्विनी कुमार की उपासना करिए। और यदि आपको प्रतिष्ठा की कामना है तो लोक माता पृथ्वी मैया की उपासना करिए। उपासना कैसे करनी है पृथ्वी मैया की? सुबह सुबह उठ करके मैया को प्रणाम कर लेना है, बस इतना। आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी महाराज। यदि कोई सुंदर होना चाहता है, भैया सुंदर कौन नहीं होना चाहता? कौन कौन सुंदर होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। केवल हम? और आप लोग सुंदर नहीं होना चाहते? कौन कौन सुंदर होना चाहता है? हाँ महाराज, सुंदरता का केवल परिभाषा ये नहीं है कि केवल बाह्य सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य भी होना चाहिए, और वो एकमात्र होगा हरि भजन से। हाँ, लेकिन यहाँ अगर बाह्य सुंदरता चाहिए तो आप बताया कि गंधर्वों की उपासना करें। यदि महाराज जिस पुरुषों का विवाह ना हो रहा हो, सुंदर पत्नी चाहिए, तो सुंदर पत्नी अगर जिसे चाहिए उर्वशी की ध्यान लगा करके, और उर्वशी अप्सरा से कहे हे उर्वशी मुझे सुंदर स्त्री दे दो, उर्वशी कृपा करेगी। सुंदर भैया भागवत में लिखा है, किसी को विश्वास न हो तो आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। उनको मिल गया है तो महाराज उर्वशी की उपासना करें। और बताया जो सबसे ज्यादा लोभी हो, भैया सब कुछ चाहिए, जिसे हम लोग जैसे लोभी हैं, धन भी चाहिए, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, स्वरूप भी चाहिए, हमारा सुंदर दिखने चाहिए, स्त्री भी सुंदर होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए यदि। और कहा या तो जिसे केवल भगवंत चाहिए, तो कहा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत् पुरुषं परम, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत् पुरुषं परम। वो श्री सीताराम जी की उपासना करें। सीताराम जी, राधे श्याम जी इतने कोमल हृदय के हैं कि यदि भक्त उनके मंदिर में जाकर के उनसे किसी प्रकार का कोई याचना करता है, तो राधे श्याम जी, सीताराम जी ये नहीं सोचते कि मांगने आया है, वो ये सोचते हैं कितना अच्छा है, मेरा द्वार छोड़ करके और कहीं नहीं जाता, क्योंकि मेरे शास्त्रों में ही इतनी उपाय बताई गई हैं, इसकी उपासना करो, उसकी उपासना करो, लेकिन ये किसी की उपासना नहीं किया, मेरे पास आया है तो सीताराम जी उसके सारे मनोकामनाओं के पूर्ण करते हैं।
बोल राधे श्याम महाराज की, सीताराम नाम महाराज की। तो हमारे राधे श्याम की उपासना करें, अर्थात उनको याद करें। उपासना ऐसे किया जाता है, केवल याद करें उसको दिल से, मन ही मन में उनका पूरा श्रृंगार करें, उनको भोग लगाएं, उनको टहलाएं, उनसे बातें करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे डोंगरी जी महाराज एक बात कहा करते थे हमेशा, अपने घर में लालजू जो पधराए हैं ठाकुर जी, लालजू नहीं समझते हैं आप लोग, तो ठाकुर जी जो पधराए हो ना अपने घर में, तो आते जाते ठाकुर जी को बस देखा करो। क्या कहीं से भी, जैसे रसोई से निकले और दूसरे कमरे में ठाकुर जी विराजमान हैं, पर्दे हटाया और दीदार कर लिया, ठीक हो? हाँ महाराज। तो उधर से भी कभी आवाज आ जाएगा और कभी कभी बोल देना राधे राधे, कभी ना कभी तो आवाज आएगा। और जब लगे ना कि बहुत दिन हो गया आवाज नहीं आ रहा, तो उनसे झगड़ा भी करेगा, क्योंकि वो आपके सर्वस्व हैं, वो सुनेंगे। बोलिए राधे राधे। सृष्टि ऋषि प्रश्न किया राजा ने और बताया कि संसार में जब कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, न स्थल था, न दृष्टा था, न दृश्य, कुछ भी नहीं था महाराज, केवल जल था। आप लोग बातें ना करें आपस में, कृपया शांति का दान दें। तो उस समय भगवान बाल कृष्ण लाल करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सब लोग गाएं, सब लोग बोले बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हम बाल मुकुंद भगवान को मन से स्मरण करते हैं। छोटे से वट के पत्ते पर भगवान शयन किए और उन्होंने सोचा कि मैं अभी एक हूँ, अकेले ही हूँ महाराज, कुछ करना चाहिए। भगवान के मन में आया, एक हो हम, मैं एक हूँ, बहुत श्याम मुझे बहुत होना है। तो उनके नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, वो कमल कितना बड़ा था, ये जो जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, इससे 10 गुना बड़ा वो कमल था महाराज। और उस पे ब्रह्मा जी आरूढ़ हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुख घुमा करके देखने का प्रयास किया, तो ब्रह्मा जी के कितने मुख हो गए? 4 मुख हो गए महाराज। और 4 मुख जैसे हुए तो ब्रह्मा जी को लगा वो हम कौन हैं? जैसे ब्रह्मा जी को ये बात आई मन में, तो ब्रह्मा जी खोज करने लगे मेरी उत्पत्ति हुई कहाँ से। और कमल के तंतु में से ब्रह्मा जी वहां से घुसे और 100 वर्षों तक ये जानने के लिए कि हम कौन हैं नीचे की ओर आते रहे, लेकिन कुछ था नहीं मिला। डर गए कि कहीं यहाँ जीवन पार ना हो जाए। पुनः ऊपर गए तो 200 वर्ष इतना में लग गए ब्रह्मा जी को, और बहुत खिन्न मन से वहां बैठ गए। चारों तरफ जल था, तो 2 बूंद टपका, 2 बूंद जैसे टपका तो वो तप तप की आवाज किया। क ख ग घ का 16वां और 21वां वर्ण त और प 2 शब्दों का जैसे उच्चारण हुआ। ब्रह्मा जी को लगा मानो भगवान हमें ये कहना चाहते हो तो तप कर, अर्थात तपस्या कर। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, और जैसे ब्रह्मा जी तपस्या किए तो महाराज भगवान प्रकट हुए और कहें सृष्टि विस्तार करो। 4 श्लोक दिए, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सतः परम् पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सुस्म्यहम्
ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्मः एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञास आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री भगवान ने ब्रह्मा को 4 श्लोक दिया और ये 4 श्लोक को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जो श्लोक को सुनता है उसे पूरी भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो चारों श्लोक में जैसे ब्रह्मा जी को मिला, उनको ज्ञान हुआ और भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। भागवत जैसे प्रकट हुआ, बोले भागवत क्या है यह भी तो बताओ। राजा ने प्रश्न किया, महाराज ये भागवत क्या है, इसमें कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन सी दिव्यता है, आप यह भी बताइए। तो सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमुतय मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है जिसे भागवत कहते हैं। तो 10 लक्षण बताया और पुनः कथा को जोड़ा। कहाँ से? इधर श्री विदुर जी महाराज निकल पड़े थे ना तीर्थाटन के लिए, और उधर भगवान स्वधाम गमन कर चुके थे। तो जैसे भगवान स्वधाम गमन कर रहे थे ना, तो अपने दाहिने पैर पे बायां पैर प्रभु चढ़ा करके और चतुर्भुज में पीपल के वट के नीचे शयन कर रहे थे। उसी समय श्री उद्धव जी महाराज आए और भगवान को कहते हैं, प्रभु आप मत जाइए। तो भगवान ने कहा मुझे तो जाना होगा, लेकिन उद्धव जी ने कहा हे भक्तवत्सल मां ब्रज, और भक्तवत्सल भगवान को कह के पुकारा। जब कोई भगवान को भक्तवत्सल कह के पुकारता है, वात्सल्यता जागृत हो जाता है। जितना वात्सल्यता माँ में होता है ना, उतना से कई गुना ज्यादा वात्सल्यता गौ माता में होता है, और जितना वात्सल्यता गौ माता में होता है उससे करोड़ गुना ज्यादा वात्सल्यता हमारे भगवान में होता है। और जितना बाल कृष्ण लाल में वात्सल्यता होता है उसके अरबों खरबों गुना ज्यादा सर्वेश्वरी श्री राधा रानी में होता है। बोल राधा रानी सरकार की। राधा रानी का वात्सल्यता कहाँ नहीं जा सकता, वात्सल्यता से भरी है। एक बार सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को भगवान से झगड़ा हो गया, कृष्ण से खेल ही खेल में बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया वाला झगड़ा हुआ। और जैसे झगड़ा हुआ ना, तो राधा रानी कुछ दिनों से बात ही करना बंद कर दी। बोले क्यों? बोले झगड़ा हो गया भैया, अब क्यों बात करना। किसी में झगड़ा हो जाता है तो आपस में बोलाचाली बंद। तो जैसे बंद हुआ और कुछ दिन के बाद राधा रानी अपने बरसाने धाम में रहने लगी, तो किसी ने आकर के कहा, उनकी सखी ने, कि राधे तुझे पता है जब से झगड़ा हुआ है ना, वो कृष्ण कुछ खाया ही नहीं है। राधा रानी ने कहा क्या? 10 दिन हो गए, 10 दिन से कृष्ण ने कुछ नहीं खाया। प्रेम तो करती है ना। तो तुरंत अपनी रसोई में जा करके और बड़ा सा परात लेकर के तुरंत उस पे भोजन की थाल सजाती हैं बढ़िया से, और लेकर के दौड़ पड़ती है उस थाल को भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए। बोलिए राधे राधे। भैया काय बात का हेरा फेरी हो रहा है हमारा। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट, प्यारे भजन करो अर्जेंट, प्यारे भजन करो अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर,
आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। प्यारे भजन करो अर्जन, प्यारे भजन करो अर्जन, प्यारे भजन करो अर्जन। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। प्यारे भजन करो अर्जन, प्यारे भजन करो अर्जन। सूकर बन कर आया रैट कैट एलिफेंट। प्यारे रैट कैट एलिफेंट प्यारे, सूकर बन कर आया रैट कैट एलिफेंट। प्यारे रैट कैट एलिफेंट। सबको यहाँ से जाना होगा, सबको यहाँ से जाना होगा, सबको यहाँ से जाना होगा, सबको यहाँ से जाना होगा। लेडीज हो या जेंट्स, प्यारे भजन करो अर्जेंट। प्यारे भजन करो अर्जेंट प्यारे। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। प्यारे खुले हैं रेस्टोरेंट, प्यारे रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। प्यारे खुले हैं रेस्टोरेंट, प्यारे खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, खा लो पी लो मौज उड़ा लो। करना होगा पेमेंट। प्यारे भजन करो अर्जेंट प्यारे। कोट पैंट और हट लगा कर बना रहा पेटेंट। प्यारे बना रहा प्रेजेंट, प्यारे बना रहा पेटेंट। प्यारे बना रहा पेटेंट। ना जाने कब इस जीवन का, ना जाने कब इस जीवन का, ना जाने कब इस जीवन का, ना जाने कब इस जीवन का हो जाए एक्सीडेंट। प्यारे भजन करो अर्जेंट प्यारे। भजन करो अर्जेंट, भजन करो अर्जेंट प्यारे। भजन करो अर्जेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर। कोई न परमानेंट। प्यारे भजन करो अर्जेंट प्यारे। भजन करो अर्जेंट प्यारे। भजन करो अर्जेंट प्यारे भजन करो अर्जेंट। तो क्या करना होगा भैया? ये जो भजन लिखी गई है ना, ये बक्सर वाले मामा जी का लिखा है। हाँ, परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी। उनको लोग मामा जी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो श्री सियाजू के उपासक थे और सियाजू को अपनी बहन मानते थे। और सीता जी सबकी क्या हुई? बोले जगत जननी है सिया,
तो वो बहन मानते थे, तो वो कौन लगे? बोले कि सबके मामा हो गए महाराज। तो उनका भाव ये रहता था, और किशोरी जी आकर के उनको गोदों में बैठ करके खेला करते थे। ऐसा दिव्य, बहुत अच्छे संत। जब भी उनसे कोई संत मिलने जाता तो एक ही दशा में होते, या तो राम नाम चलते रहता और या तो कुछ लिखते रहते। बहुत सारे भजनों को बनाया ऐसे पूज्य बक्सर वाले मामा। और उनका जब मृत्यु आया तो जय विजय जो पार्षद है महाराज, पार्षद उनकी सेवा में करने लगे। यही पटना की बात है। पटना में महाराज जी थे उस समय, और जब पटना में विराज रहे थे और उनका शरीर छूटने वाला था, तो भगवान के निज पार्षद जय और विजय दोनों सेवा करने आए थे। बोल हरि नारायण भगवान के जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ जो उद्धव जी महाराज और विदुर जी का भेंट हुआ, उस समय उद्धव जी महाराज ने पूछा भगवान से, प्रभु आप चले जाएंगे तो फिर पापाचार बढ़ेगा, फिर अत्याचार बढ़ेगा। अब परित्राणाय साधु नाम के लिए आते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम करके चले जाते हैं, फिर दुष्ट बढ़ेंगे, फिर आपके भक्त कष्ट पाएंगे। इसलिए हे भक्तवत्सल माँ ब्रजा, आप मत जाओ, आप छोड़ करके जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। तो भगवान बड़ी चिंतित हुए और कहें, देखो उद्धव, अब तुमने मुझे भक्त वत्सल कह के पुकारा है, इसलिए मैं अब नहीं जाऊंगा, तो चिंता मत कर। लेकिन भगवान तो गए भी, लीला का संवरण करके ठाकुर जी अपने गोलोक धाम चले गए। उसी समय भगवान एक स्वरूप से पूरे शरीर से स्वधाम तो गए, लेकिन तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, अपने तेज को कहाँ छिपाया? बोले भागवत की पोथी में रखा। उसी दिन से जो इसका श्रवण करता है, दर्शन करता है, पाठ करता है, श्रवणात् दर्शनात् पाठनात् सद्यो मुक्ति, उसकी मुक्ति हो जाती है सद्यो, तुरंत। ऐसे भागवत की महिमा हो गई कि जो भागवत की शरण में आ जाता है उसका नाश नहीं होता, उसका हरास नहीं होता, परेशान होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। बोल भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की जय हो। और विदुर जी का पुनः मैत्रेय मुनि से भेंट हुआ है। भगवान के बाल लीलाओं को, अनेक प्रकार के बाल लीलाओं को भगवान से कहा है इस प्रकार से, और भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई। भगवान का विराट स्वरूप कैसा है? जैसे कई संत लोग कहते हैं हर जगह परमात्मा है, तो क्या है? जो समुद्र है ना, वो भगवान का कोख है, अर्थात पेट। जो नदियां हैं छोटी छोटी पूरे संसार में, वो भगवान के नस्ल हैं। और जो बादल है वो भगवान के केस बताए गए। जो पूरी पृथ्वी है, अगर विराट पुरुष का दर्शन करें तो पूरी पृथ्वी ही भगवान का नाभि है। हम हैं, लेकिन इसके अंदर यदि दर्शन करें तो जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या है? बोले पेड़ पौधे भगवान के रोम हैं, इसीलिए इनको काटना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। और जो सूर्य और चंद्र हैं भगवान के दोनों नेत्र हैं। बड़ा बृहद बताया है, विराट पुरुष के बारे में बताया। विदुर जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा की उत्पत्ति आदि की कथा सब सुना करके 10 प्रकार के सृष्टि का वर्णन बताया, और पुनः मनवंतर की कथा सुनाई, वाराह अवतार की कथा सुनाई। ये कथा आप लोग पिछले साल सुन चुके हो, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए राधे राधे, ताकि आप लोगों को कुछ और अच्छी अच्छी बातें सुना पाए महाराज। तो एक बार दीदी मैया श्री कश्यप जी महाराज को संध्या काल में वस्त्र को खींचा, उनको काम वेदना जगी, और जैसे काम वेदना आई तो कश्यप जी महाराज समझाते हैं कि संध्या के समय कुछ काम निषेध है, अगर जो करेगा उसकी बहुत बड़ी हानि होगी। संध्या के समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय कभी सोना नहीं चाहिए। संध्या अर्थात दिवस का अंत हो रहा हो और रात्रि का प्रारंभ हो रहा हो, वो संध्या। सूर्य अस्त जब हो रहे हैं वो संध्या। उस समय ना खाना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए। उस समय करना क्या चाहिए?
उस समय मैथुन क्रिया जो दिति ने किया तो कश्यप जी ने कहा कि मैथुन क्रिया भी नहीं करनी चाहिए गृहस्थों को, और बताया कि अगर ये चीज जो करते हैं उनकी बहुत बड़ी हानि होती है। लेकिन दिति नहीं मानी, वस्त्रों को खींचा और कश्यप जी महाराज भगवान को प्रणाम करके एकांतवास किए। वासना जाता रहा। पुनः कश्यप जी जब शुद्ध हुए, गंगा जल में स्नान किया, गंगा जी में जाकर के शुद्ध हुए, और उसके बाद जैसे शुद्ध हुए कश्यप जी महाराज को इतना क्रोध भरा था, उसने दिति को शाप दे दिया कि तेरे जो गर्भ से उत्पन्न होगा वो राक्षस होगा, वो संसार को भयभीत करने वाला होगा, वो बड़ा दुष्ट होगा। दिति रोने लगी, बहुत रोई। संत है ना कश्यप जी महाराज, तो आशीर्वाद भी दिया कि देखो देवी, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने तपस्या किया है। और कश्यप ऋषि ऐसे ऋषि हैं जो गोत्र नहीं जानते। कई लोग होते हैं ना जो गोत्र जानते ही नहीं, क्या है महाराज कुछ भी नहीं पता। तो जो गोत्र नहीं जानते, अगर किन्हीं का पूजा में बैठने का मन है, अथवा तो कोई मर चुके हो उनका गोत्र नहीं पता है और उनका पिंडी दान करना है, संस्कार करना है, तो केवल कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम ये कह दीजिए। कश्यप गोत्र का नाम लेने से वो चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा तो शूद्र हो, वो मुक्त हो जाएगा, उसका काम बन जाएगा। तो ऐसे श्री कश्यप जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि तेरे जो पौत्र होगा वो परम भागवत होंगे, और वही हुए श्री प्रहलाद जी महाराज। दिति डरती रही 100 वर्षों तक, गर्भ से अपने बालकों को नहीं निकाला। देवता